इंडिया सपोर्ट कर रही है, उनको फंड मिल रहा है इनको मारने के लिए या दहशतगर्दी फैलाने के लिए, सब कुछ इंडिया करता है। जैसे आपने कहा कि इंडिया बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्व है, इसी तरह इंडिया कहते हैं पाकिस्तान कश्मीर के अंदर इन्वॉल्व है। बलूचिस्तान के अंदर अटैक हुआ ट्रेन के ऊपर, 30 लोग, उसके अंदर 30 लोगों को मारा गया, 30 लोग, और ट्रेन की बोगियां पूरी उखाड़ दी, ट्रेन पूरी तबाह, इर्द गिर्द के जो घर थे वो तबाह हो गए, कारें दर्जनों की तादाद में, ऐसे लग रहा था कोई जंग यहाँ पे चल रही है, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। क्या कहेंगे, ये हालात किस तरफ जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं? ये आपके सामने ही है, मार्केट में रश देख रहे हैं आप, किसी को फर्क पड़ता है? किसी को फर्क पड़ता है यहाँ पे कि बलूचिस्तान में हुआ है बस, ठीक है। यहाँ से अगर 10 किलोमीटर दूर भी धमाका होगा तब भी यहाँ पे आपको रश मिल जाएगा, क्योंकि मेरे साथ नहीं हो रहा तो मैं खुश हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ। ये हम मनहसूल कौम पाकिस्तानियों का नेचर हो गया है कि मैं बचा हुआ हूँ, मेरे साथ नहीं हो रहा तो बस मुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं। जब मेरे साथ होगा तब मैं शोर मचाऊंगा। अब वहाँ उन लोगों के साथ हो रहा है, वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, यहाँ मार्केटों में रश है, ठीक है ना। अब वो कौन कर रहा है, उसके पीछे क्या एलिमेंट्स है, वो एक अलग कहानी है। वो BLA कर रही है, जो भी कर रहा है, ठीक है ना, उसके पीछे लेयर दर लेयर आप निकालेंगे, कुछ ना कुछ हुकूमती मसाइल भी नजर आते हैं, हुकूमत की जो नाइंसाफियाँ हैं वहाँ पे वो भी नजर आती है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जो दहशतगर्दी की लहर कहते हैं ना, ये लहर सिर्फ उस मखसूस इलाके तक ही होती है, उससे ज़्यादा आपको नज़र नहीं आती। हाँ, अगर ये आपको फैलती हुई नज़र आना शुरू होगी तब शायद ये कौम जागे, और अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, उससे पहले ये कौम जरा सुधर जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जैसे आप कहने कि यहाँ पे अगर होगा, आपको पता है, तकरीबन आपको तो अच्छी तरह पता ही होगा, आप कराची के अंदर रहते हैं, ज़्यादा नहीं, आप 10 से 12 साल पहले जाएं, कराची के हालात कैसे थे? यहाँ पे हर गली के अंदर कोई ना कोई मर्डर हो रहा होता था, किसी को मारा जा रहा होता था, कोई ना कोई मामलात हो रहे होते थे। यहाँ पे भी तो हर गली के अंदर मर्डर हुए ना, मारदार कत्ल गारत तो यहाँ पे भी हुई है। बिल्कुल हुई है, और धुरंधर फिल्म भी उसके ऊपर बनी है, होती रही है और होती रहेगी। देखिए, कराची बहुत बड़ा शहर है, मसला ये है कि यहाँ से बाहर, जो कराची से बाहर लोग रहते हैं ना, उनको कराची शहर का आता नहीं है। 4 करोड़ की आबादी आपने बोला, 4 करोड़ एक नंबर होता है। 4 करोड़ में से अगर 4 लोगों को मार दिया जाए एक दिन में, तो शायद सियालकोट, सरगोदा जैसे शहर में बहुत बहुत बड़ा नंबर होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 4 लोग कोई अहमियत नहीं रखते, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतने बड़े शहर में फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जरूर खराब होती है। इससे पहले 90s में आप जाएं तो न्यूयॉर्क में और बाकी शहरों में जो बड़े बड़े दुनिया के, उनमें भी हालात खराब हुए। वहाँ पे फिर पुलिस ने एक स्ट्रैटेजी के तौर पर स्ट्रैटेजी अप्लाई की और उसके बाद उन जराइम पेशा नासिर को कंट्रोल किया। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी पुलिस को, बम्बई में भी जो दाऊद इब्राहिम वाले मामला तो ऐसे ही है। तो ये बड़े दुनिया के जितने भी मेट्रोपॉलिटन शहर, बदकिस्मती से ये मेट्रोपॉलिटन शहर है तो सही, लेकिन वो तरक्याती कामयाब नहीं है, और उसी तरह से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम भी उस तरह का नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर आपने देखा भी, जो ट्रेन ब्लास्ट हुई है, 2 बोगियां पूरी तबाह हो गई है, इर्द गिर्द के घर तबाह हो गए हैं, कारें बहुत सारी तबाह हो गई हैं, डिस्ट्रॉय हो गई हैं। आप क्या समझते हैं, ये जो मामलात खराब होते जा रहे हैं, टेररिज्म बढ़ती जा रही है, इससे कितना ज्यादा पब्लिक अफेक्ट हो रही है, और बलूचिस्तान के हालात किस तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं? ब्रदर, डे फर्स्ट से टेररिज्म इस मुल्क को खा रही है, और जब तक इसको जड़ से नहीं उखाड़ के फेंकेंगे, ये खाती रहेगी। अनफॉर्चुनेटली जो इस मुल्क के करता धरता है, यू नो वेल कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, जो इस मुल्क के करता धरता है, रूलर है, हुक्मरान जो, नो नॉट एट ऑल, दे आर पपेट, सही, दे आर पपेट, सही। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, सही है। आई डोंट वांट टू आंसर ऑन योर माइक। नहीं, बता दे लीव इट। आप समझ गए, आपके नाजरीन समझ गए मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो वो दे रियली डोंट केयर कि ये इस मुल्क में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उन्हें अपने मफादात ज़्यादा अजीज़ हैं। अनफॉर्चुनेटली वो जब तक उनको अपने मफादात अजीज़ रहेंगे, वो इस तरह मुल्क में ऐसा होता ही रहेगा। लेकिन आप हालात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? बलूचिस्तान के हालात कैसे, मतलब जो टफ हो रहे हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं? आप सिर्फ बलूचिस्तान की बात कर रहे हो, अनफॉर्चुनेटली इस पूरे मुल्क के हालात सिर्फ तबाही की तरफ जाना है। जो बलूचिस्तान के अंदर ट्रेन ब्लास्ट हुए, 2 बोगियां पूरी उड़ा दी, इर्द गिर्द के घर सारे तबाह हो गए, दर्जनों गाड़ियां, पूरी कारें तबाह हो गई, जितनी भी खड़ी थी, इससे लग रहा था जैसे कोई जंग चल रही है। ये टेररिज्म के ऊपर आप क्या कहेंगे? दहशतगर्दी भी बढ़ती जा रही है, टेरर अटैक बढ़ते जा रहे हैं, और लोग अपने साथ बम बांध के फट रहे हैं। ये तो आप बहुत बड़े लेवल पे बता रहे हैं, आप छोटे लेवल पे तो देखिए क्या हो रहा है। अभी आप इस वक्त जा रहे हैं, मोबाइल लेके कोई लूट के ले आता है, आप ना दे तो उसी वक्त आपको मार के चला जाएगा। छोटे लेवल पे जब नहीं रोका जा रहा, तो ये तो आप बहुत बड़े लेवल की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत ही ऊपर जाके आप बात कर रहे हैं। पहले आप नीचे लेवल से तो चीजों को रोकें। लेकिन हाँ, ये तो बिल्कुल हकीकत रियलिटी है, लेकिन ये तो छोटे मोटे चोर होते हैं ना। अभी इनको तो पुलिस अगर चाहे काम करे अच्छे तरीके से, तो इनको तो मतलब सुधारा जा सकता है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज किस्म की टेरर तंजीमें हैं, ये जो प्लान करके हमले करती हैं, इसका कंट्री के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? जिस तरह के टेरर अटैक हो रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, ट्रेनें उड़ाई जा रही हैं, मामलात खराब होते जा रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा, और हालात किस तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं? हालात तो बुराई की तरफ ही जा रहे हैं। इस वक्त जब घर से बंदा निकलता है ना, तो सर पे कफन बांध के निकलता है, पता नहीं है कि आप वापस पहुंचेंगे नहीं। छोटे लेवल पे इतनी चीजें हो रही थी, ऑर्गेनाइज लेवल पे तो फिर आपके सामने ही सारी चीजें कयामत खेस मामला चल रहे हैं। बस यही कह सकते हैं कि अल्लाह पाक हिफाजत करे। और इसके आपको लगता है बलूचिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे, या इसी तरह खराबी की तरफ जाते जाएंगे और मजीद खराब होंगे? उम्मीद पे दुनिया कायम है, दुआ भी करते हैं, उम्मीद भी रखते हैं, अल्लाह पाक सबके लिए बेहतरी का मामला करे।
लेकिन ये हालात इस नेश पर तक कैसे पहुंचे? बलूचिस्तान के हालात खराब क्यों हो रहे? बलूचिस्तान शुरू से हमारा एक नो गो एरिया रहा है आपके सामने। अब आप अगर यहाँ किसी कराची वाले को बोले बलूचिस्तान जाओ, वो पहले ही मना कर दे। हमें हमेशा बलूचिस्तान से दूर ही रखा गया अगर देखने जाए तो। अब हालांकि कराची के साथ टच होता है बलूचिस्तान। अगर आप उसको ऑर्गेनाइज समझे या अनऑर्गेनाइज समझे, लेकिन हमें दूर रखा गया। बलूचिस्तान को हमेशा से एक नो गो एरिया बनाया गया। तो अब तो यही है कि वहाँ के जो हालात है वो और बद से बदतर ही हो रहे हैं। उम्मीद कर सकते हैं अच्छे हो, लेकिन दिखता नहीं है कि कुछ अच्छा होगा। बलूचिस्तान के अंदर पूरी ट्रेन को उड़ा दिया गया। 2 बोगियां बिल्कुल कम्प्लीटली तबाह हो गई हैं ट्रेन की, और इसके अलावा इर्द गिर्द के घर तबाह हो गए। ऐसे लग रहा था जैसे कोई जंग हो गई, यहाँ पे किसी ने मिसाइल मार दिए। कारें इर्द गिर्द की तबाही का मंजर पेश कर रही थी। 30 से ज़्यादा वहाँ पे डेथ्स हो गई हैं। आप हालात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं बलूचिस्तान के और कंट्री के? यार बहुत मुश्किल हालात हैं दोस्त, और जिस तरह की दहशतगर्दी है, इससे एक अंदाज़ा, मेरा ज़ाती अंदाज़ा यह है कि ये मुल्क को तोड़ने की एक साजिश है और इस पर काम हो रहा है। इस पर मैं समझता ये हूँ कि हुकूमत वक्त को काम करने की ज़रूरत है, और जो हाकिम वक्त जिनको आप कह सकते हैं यानी फ़ौज के आला अफसरान हैं, उनको इस पर काम करने की ज़रूरत है। साजिश को बेनकाब करने की ज़रूरत है, और यकीनी तौर पर इसमें अपने ही लोग मुलविस होते हैं। अपने लोगों के मुलविस हुए बगैर ये साजिशें हो नहीं सकती। इतनी आसानी से धमाके नहीं हो सकते, इतनी आसानी से कहीं पे कोई चीज़ भी नहीं हो सकती। मतलब एक आम बंदे को मारने के लिए भी है ना पूरी प्लानिंग की प्रॉपर ज़रूरत होती है। हमारी एजेंसीज मैं नहीं समझता कि इतनी वीक है कि वो इन लोगों को ना पकड़ सकें। लेकिन जब आप खाना जंगी वाली सूरत हाल हो ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इन सब चीज़ों को कवर करना। अब इसमें यह है कि हम लोगों में आपस में इत्तेहाद होना चाहिए, और कहीं कोई चीज़ ऐसी देखें जो गैर मुतल्लिका है और कोई बेज़रूरत ऐसी चीज़ है जो मतलब आंखों में खटक रही है, तो फ़ौरन उसकी कंप्लेन करें, चीज़ों को देखें। इसी तरह बेहतरी आ सकती है यार, और तो कोई दूसरा वे नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये हो क्यों नहीं बलूचिस्तान के अंदर? ये इंसर्जेंसी जो चल रही है ये 1948 से ये चल रही है, और 2006 में जब नवाब अकबर खान बुगटी को जब मारा गया था, उसके बाद तो बलूचिस्तान के अंदर कोई खाना जंगी पूरी बन गई है। एक आप कह लें कि जंग के हालात बन गए बलूचिस्तान के अंदर। वहाँ पे और ज्यादा लोगों ने हथियार उठाए, मारदार शुरू कर दिए। हालात को अब ये क्यों खराब हो रहे हैं बलूचिस्तान के? यार देखें, आप बेसिकली पहले थे, आप हिंदो पाक एक ही था, और आपने वहाँ से आज़ादी की तहरीक लड़ी और अपना मुल्क लिया। ये तो वो तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। अंग्रेजों के खिलाफ क्या थी यार, वो हिंदुओं के खिलाफ भी थी। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते तो अंग्रेजों का कोई तो मरता, उनका तो कुत्ता भी नहीं मरा, वो तो जिंदा चलेगा सारे वापस। लेकिन ओवरऑल हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलके अंग्रेजों के खिलाफ ही जंग की। मिल के कुछ नहीं था यार, ये मिल के करना का दिखावा। आप अगर मिल के कर रहे हो तो आप पूरा हिंदुस्तान आज़ाद कराते ना। आप आज़ाद मुल्क क्यों मांगते हैं? आपको आज़ादी की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए आपने आज़ाद मुल्क लिया। जब आपने हिंदो पाक का, जैसे इसराइल का तस्वूर है ग्रेटर इसराइल का, इसी तरह हिंदो पाक में इंडिया का तस्वूर है कि ग्रेटर हिंद का, जब आपने उसके ख्वाब को चकनाचूर किया तो वो आपसे कहीं ना कहीं तो अपनी अजीमत निकालेगा ना कहीं आपसे बदला लेगा वो। लेकिन यहाँ पे भी तो लोग कहते हैं हम ग़ज़वा हिंद करेंगे, पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे। देखिए, ग़ज़वा हिंद तो एक अलग चीज़ है, उसका तो तस्करा है, कुरान में जिक्र है, बातों में जिक्र है, हदीस में ग़ज़वा हिंद का जिक्र है, वो एक अलग चीज़ है बिल्कुल। उसको आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये बात ये है कि ये जब तक कोई बैरूनी साजिश इसमें इन्वॉल्व ना हो। बलूचिस्तान के हालात अगर देखें तो बलूचिस्तान के हालात ख़राब क्यों हैं? मुख्तलिफ सरहदें बलूचिस्तान से मिल रही हैं, उसको टारगेट करना आसान है, इसलिए उसको आसानी से टारगेट किया जाता है। बस मैं तो ये समझता हूँ। अफगानिस्तान की और ईरान की, लेकिन ईरान की तरफ से तो ज़्यादा नहीं होता है, अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस किसका है? इंडिया का है। वो करवाते हैं वहाँ से करवाते हैं। वो कितनी दफ़ा आपकी एजेंसीज ने दिखाया है कि भाई लोग पकड़े गए जो अफगानी हैं और मिलिटेंट इंडिया से ट्रेंड होते हैं, इंडिया जाते हैं। ISPR ने कितनी दफ़ा ऑन TV पे बयान दिया है कि भाई ऐसा मामला है। तो फिर आप इसको वो तो नहीं कर सकते ना, निगलेक्ट तो नहीं कर सकते एकदम कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है जब भी तो हो रही है ये सब चीज़ें। जैसे आपने कहा कि बलूचिस्तान में इंडिया काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया इसी तरह कहते हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान काम कर रहे हैं। अगर आप नहीं समझते दोनों कंट्रियां अगर बैठे मामलात को हल करें, ये मामलात सेटल हो सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान को कहता है, पाकिस्तान इंडिया को कहता है, पाकिस्तान बलूचिस्तान का इल्ज़ाम लगाता है, इंडिया कश्मीर का इल्ज़ाम लगाता है। तो मामलात दोनों कंट्री अगर मिल बैठ के बैठे तो सेटल नहीं हो सकते ये? भाई ये तो देखें, किसी भी जंग का आखिरी हल जो है ना वो टेबल टॉक है। किसी भी झगड़े का आखिरी हल जो है वो टेबल टॉक है, उसके बगैर तो मसला हल नहीं हो सकता। ये तो एक ना एक दिन आपको या उनको दोनों को मिलकर बैठना पड़ेगा, तो आप बैठेंगे। अब जहाँ तक आप कश्मीर की बात कर रहे हैं ना, अगर आप कश्मीरियों से पूछेंगे तो वो कहते हैं हम एक आज़ाद रियासत है, हमारा ना पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है ना हमारा इंडिया से कोई ताल्लुक है, हम एक आज़ाद रियासत है। ये उनका अपना मौक़िफ़ है। मैं अपनी ज़ाती बात बयान नहीं करता, ये मैं उनका मौक़िफ़ बयान कर रहा हूँ आपको। यासीन मलिक वगैरह जो इसी के लिए कैंपेन चला रहे हैं, वो कहते हैं हम एक आज़ाद रियासत है, भाई हमें आज़ाद छोड़ें। आप देखें यहाँ पे पाकिस्तान का पार्ट है कश्मीर, उसका भी वज़ीर आज़म अलग होता है, उसे पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं दिखाते। हाँ, तो उसका भी वज़ीर आज़म अलग होता है। तो वो तो उनकी पहली मांग ही यही कि भाई हम एक आज़ाद रियासत हैं, आप हमें बतौर आज़ाद रियासत तस्वुर करें। उसमें पाकिस्तान का क्या इन्फ्लुएंस है, उसमें इंडिया का क्या इन्फ्लुएंस है, वो समझ से बाहर है बात। अब पाकिस्तान किस लिए उसमें इतना घुसेगा? मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी। वहाँ के अपने लोग बहुत ज़्यादा उसमें उस बात के लिए मुतहर्रिक हैं कि भाई हमें आज़ादी चाहिए।
हमें पाकिस्तान से भी आज़ादी चाहिए, हमें इंडिया से भी आज़ादी चाहिए। बलूचिस्तान में हालात किस तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं? यार इस मामले में तो देखो गवर्नमेंट अपनी भरपूर कोशिश कर रही है। इस मामले में मैं अपनी फोर्सेस को कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि वो अपना भरपूर काम कर रही है। हमारे अपने कई दोस्त हैं जो वहाँ पर पोस्टिंग रही है, वहाँ पे आर्मी से रिलेटेड वहाँ पे जाते हैं, हथेली पे जान रख के जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये अपनी फोर्सेस के कंट्रोल में नहीं आ रहा। खैर वो दिन ब दिन कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बाकी देखो, लेकिन जो इंसर्जेंसी वहाँ पे बढ़ी हुई है बलूचिस्तान के अंदर, इसकी वजह क्या है? क्यों वहाँ पे लोग जो है अपने साथ बम बांध के फटने के लिए तैयार हो गए हैं? हालात इतनी खराबी की तरफ क्यों जा रहे हैं? लोग बागी हैं वहाँ के लोग बागी हैं वो। और फिर इंडिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, उसके केसेस आए दिन नजर आते रहते हैं। इंडियन एजेंट वहाँ पे अक्सर गिरफ्तार होते रहते हैं बलूचिस्तान के अंदर बिल्कुल। तो इंडिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा फंडिंग कर रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे कंट्रोल होगा बलूचिस्तान के हालात कंट्रोल में आ जाएंगे। और कुछ लोग भी बागी हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लोगों के लिए कुछ सोचे, ताकि वो लोग उनके दिल में कुछ रहम आए। वहाँ पे आपको पता है शनाख्ती कार्ड देख के लोग को मार दिया जाता है। सिंध का है ठीक है छोड़ दो, कराची का है छोड़ दो, पंजाब का शनाख्ती कार्ड है समझो आप गए। तो ये चीज़ भाई पंजाबियों से नफरत क्यों है? आपको पता है पिछले दिन कराची के जो लोग थे उन्हें भी मारा था, जो कवाल थे यहाँ से एक शादी के ऊपर गए थे, आपने देखा भी होगा ये न्यूज़, वो कराची के कवालों को भी मारा था। ये भी अभी हालात पहुँच रहे हैं। तो मेरे भाई वैसे कराची के लोगों को मारते नहीं है, कराची के लोगों को नहीं मारते, लेकिन जब ये है कि भाई देखो, जब किसी को कोई बंदा वैशी होता है ना, तो फिर वो देखता नहीं है कि सामने मेरे कौन है, वो दरिंदा बना हुआ होता है, ठीक है। वो इसी तरह बलूचिस्तान की हालत है। वो लोग इस वक्त बिखरे हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनके जब वो जो आए दिन मिसिंग पर्सन के मामला चलते रहते हैं, पता लगता है वो तो बंदा ही मिसिंग पर्सन ही उसका दहशत करता। तो इस मामले में भाई कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता, क्योंकि वो गवर्नमेंट कंट्रोल। देखें आपने कहा जो दरिंदा बना हुआ होता है, अभी एक सफ़र कर रहे बंदा बस के ऊपर, अपनी फैमिली से मिलने जा रहा है या बिजनेस के लिए जा रहा है, किसी चीज़ के लिए भी जा रहा है, उसका मामलात के साथ या खराबी के साथ क्या लेना देना है? आम बंदे उसको शनाख्ती कार्ड देख के मारने का तुक क्या बनता है? इसकी क्या वजह आप समझ? वो तो भाई ऐसा ही है जैसे अभी कच्ची आबादी है, वहाँ की लाइट चली जाती है, लोग आके सड़क पे पथराव करेंगे, वो पथराव आप पे लगेंगे, मेरे पे लगेंगे। हमारा क्या कसूर? हमारा तो कसूर नहीं है ना, कसूर तो के इलेक्ट्रिक का, जिन्होंने लाइट बंद की है। अभी लोग कहाँ पे गुस्सा उतारे हैं, लोग गुस्सा कहाँ पे उतारे हैं? तो तरीकाकार यही है, हमारे पास कोई एक प्लेटफॉर्म थोड़ी है कि लेकिन गलत तरीकाकार है। जाके अभी यहाँ पे ये लोग क्या प्रेस क्लब पे जाके एहतजाज करें, वहाँ पे कौन सुनेगा इनकी? कोई भी नहीं सुनेगा। तो पाकिस्तान में तरीकाकार यही चल रहा है कि भाई सड़क लाइट नहीं आ रही, सड़क ब्लॉक कर दो, पानी नहीं आ रहा, सड़क ब्लॉक कर दो। तो तरीकाकार हमारा यही चल रहा है। देखिए जैसे आपने कहा कि इंडिया बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्व है, इसी तरह इंडिया कहते हैं पाकिस्तान कश्मीर के अंदर इन्वॉल्व है, दोनों एक दूसरे को एलिगेशन जिस तरह के लगाते हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इसमें भाई इसमें ज़्यादा मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, ठीक है। बाकी ये है कि आए दिन ऐसे मामला होते रहते हैं, इसमें तो आपको भी पता है, ठीक है। आप भी माशाल्लाह बेहतर जानते हैं कि कौन ज़्यादा इन्वॉल्व है, इंडिया या पाकिस्तान। मेरे ख्याल में इंडिया ज़्यादा इन्वॉल्व है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में। इंडिया लेकिन जिस तरह इंडिया ने कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट की है, वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, रोड बनाए, ब्रिज बनाए, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज कश्मीर के अंदर बना लिया, इसी तरह अगर बलूचिस्तान के अंदर भी डेवलपमेंट के काम हो जाए, वहाँ पे भी तरक्की हो जाए, तो आप नहीं समझते ये हालात बेहतर हो सकते हैं? जिस तरह कश्मीर में भी हालात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। भाई बेहतर देखो, पिछले दिनों सुनने में आया था कि इलेक्ट्रिक के रेट जो अंदरून मुल्क चल रहे हैं और जो वहाँ पे कश्मीर चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी थी कश्मीरियों को, लेकिन वो लोग फिर भी बागी हैं। तो लेकिन अभी पहले वाले हालात वहाँ पे नहीं रहे ना, पहले जिस तरह होता था वहाँ पे जो पत्थरबाजी वगैरह होती थी और मामला खराब होते थे, वहाँ पे भी बेहतर है क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट का काम हुआ है। तो बलूचिस्तान में भी अगर डेवलपमेंट का काम हो जाए तो वहाँ पे भी तो हालात बेहतर हो सकते हैं। जैसे आपने गवादर का देखा होगा, ये चाइना कितना इन्वॉल्व है गवादर में। तो चाइना बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है कि गवादर को जल्द अज जल्द वो दुबई जैसा बना दे। तो जब अभी देखो ना, एक जहाँ तक मेरा नॉलेज है, एक टाइम था कराची को तबाह करके दुबई को खड़ा किया गया। तो अभी इस वक्त दुबई डाउनफॉल की तरफ है, तो इस वक्त अगर अल्लाह ने चाहा तो गवादर दुबई से आगे होगा, क्योंकि ड्यूटी फ्री की तरफ जा रहा है। बलूचिस्तान में आपने देखा ट्रेन वाला जो हादसा हुआ है, 2 बोगियां पूरी तबाह कर दी, उसके अलावा जो इर्द गिर्द जो तबाही मची है, खौफनाक किस्म का धमाका जो हुआ है। अब बलूचिस्तान के हालात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं, इतने ज़्यादा ख़राब क्यों हो रहे हैं? तो हुकूमत की नाअहली है ना, हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत करने को बहुत कुछ कर सकती है। आप यहाँ कच्चे का डाकू का तो कुछ कर नहीं सकते, देखो ना। डाकू संभल नहीं तो फिर बलूचिस्तान के हालात कैसे संभल? ये है कि कराची से कितने लड़के अगवा हो रहे हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं, हाँ? कच्चे के डाकू ले जाते हैं, जंजीरों से बांध के उनसे पैसा ले रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है बताओ ना। तो आप वहाँ क्या लड़ोगे यार, बलूचिस्तान में इंडिया से क्या लड़ोगे जब तुम्हें यहीं के कच्चे के डाकुओं से नहीं है। ये सब डाकू पाले हुए हैं, सब वजीरों के पाले हुए डाकू हैं, वरना इतनी जरूरत किसी में नहीं है।
पॉलिटिकल सपोर्ट भी आपको पता है, यहाँ से कोई अगवा होकर जब जाते कच्चे के डाकुओं की आपने बात की, तो आपको पता है किससे रब्ता किया जाता है? जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं उनसे रब्ता किया जाता है, वो फिर उनसे बात करके छुड़वाते हैं। इस तरह के वाकयात भी होते हैं कि अभी आप जैसा है, हम जैसा नॉर्मल बंदा अगर यहाँ से बाई रोड कहीं जाएगा, अंदरूने सिंध जाएगा, तो बीच में 10 जगह पुलिस वाले रोकते हैं। इन डाकुओं को नहीं रोकते जब ये अगवा करके ले जा रहे होते हैं, ये किससे चले जाते हैं? उनको नहीं रोकते। जाहिर है वो पहले से उनको बोल दिया जाता है कि ये नंबर की गाड़ी है, इसको मत रोकना, खत्म कर। उसके अंदर ताजिर भी जा रहा है, बच्चा भी अगवा होके जा रहा है, सब जा रहा है, सब गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है भाई, ऐसे नहीं होता। लेकिन आप क्या समझते हैं जो बलूचिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं, इसके रीजन क्या, ये किस वजह से हालात खराब हो रहे हैं वहाँ पे? मैं यही तो कह रहा हूँ, हुकूमत की नाअहली है ना भाई, हुकूमत से बन नहीं रही है। कुछ जमातें ऐसी हैं जिनकी हुकूमत से नहीं बन रही है, तो जाहिर है वो फिर बम धमाके या ट्रेन उल्टाना या जो भी है XYZ वो तो करेंगे ही। फिर जो बलूचिस्तान के हालात है ये किस तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं? भाई अल्लाह ताला रहम करे, हमारे मुल्क पे बलूचिस्तान के हालात तो बहुत ख़राब सुनने में आ रहे हैं, और हमारे हुक्मरानों को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर को लेके बैठे और जो उनके जायज़ मुतालबात हैं उनको माने और सबको साथ लेकर चलें। ये थोड़ी कि वो जो चाहते हैं कर लेते हैं, अपने आइन के अंदर अमेंडमेंट कर लेते हैं, जो चाहते हैं अपनी मराद, अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं। सैलरी पर्सन बहुत ज़्यादा पिस गया इस मुल्क के अंदर ना। लेकिन जो टेररिज्म बलूचिस्तान के अंदर हो रही है, आप इसकी वजह क्या समझते हैं? ये क्यों टेररिज्म इतनी ज्यादा हो रही है बलूचिस्तान में, जो मारदार हो रही है, बम धमाके, इसकी वजह क्या है? भाई इसकी वजह एक तो बैरूनी मदाखलत भी है, दूसरा जो है वो उनकी जो बात है उसको भी तो सुने, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी बात को भी तो कंसीडर करें ना, बैठें उनसे बात करें। और बाकी जब घर का भाई नाराज़ हो जाता है तो बाहर के बंदे उसको अड़गलाते हैं कि भाई तुम्हारे साथ ये नाजायज़ हो रहा है, वो नाजायज़ हो रहा है, तो फिर जो है ना वो सोचता है कि सही कह रहे हैं, बाहर के बंदे सही कह रहे हैं। तो आप उनका मजावा करें, उनके आंसू पहुँचे जो हैं बेचारे, और दोनों तरफ से गलत हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट भी गलत कर रही है, वो भी गलत कर रहे हैं, तो ऐसे तो फिर मुल्क तबाही होगा, टुकड़े ही होंगे। पहले भी हमारे मुल्क के 2 टुकड़े हो चुके हैं, मजीद टुकड़े हो जाएंगे इस तरह। तो बलूचिस्तान के जो हालात है आपके समझते हैं वहाँ पे क्या कमी है जिस वजह से ये हालात खराब हो रहे हैं? वहाँ पे कमी यही है कि उनके जो बेसिक जरूरत है, उनके जो बेसिक हैं उनको पूरा करें, उनके मुतालबात को पूरा करें, जो जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा करें। हाँ देखें, आपने जो बात की वहाँ के लोगों को सहूलतें भी दें, उनके साथ भी बेहतर करें। आपको पता है सुई बलूचिस्तान का एक एरिया है, वहाँ से जो गैस निकलती है, वहाँ के एरिया वाले जो लोग हैं उन्हें गैस नहीं मिलती है, लेकिन वो वहाँ से होती हुई ये गैस दूसरी कंट्री गैसों के अंदर आती है, उन्हें नहीं मिलती। उनको नहीं मिल रही, ये एक नाजायज़ बात है ना। ये तो जिस जगह से निकल रही है उस जगह के लोग महरूम है, उस जगह के लोग नौकरियाँ देंगे, ये तो एक गलत बात है ना, एक नाजायज़ बात है। उस जगह के लोगों को नौकरियाँ मिलनी चाहिए, जो फैसिलिटीज़ उस जगह की जैसे पूरे मुल्क को हासिल है उन लोगों को हासिल नहीं है, तो एक गलत बात है ना। इंडिया सपोर्ट कर रही है, उनको फंड मिल रहा है, इनको मारने के लिए या दहशतगर्दी फैलाने के लिए सब कुछ इंडिया करता है। ऐसे नहीं होता कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो नहीं देगी ना कि भाई तुम जाओ धमाके करो, हम पैसे दे रहे हैं तुम्हें। ये सब इंडिया फंड दे रहा है उनको बलूचिस्तान को कब्जा करने के लिए। लेकिन आपको पता है नवाब अकबर भुट्टी को जो 2006 के अंदर मारा गया था मुशर्रफ ने, तो उसके बाद बलूचिस्तान के हालात मजीद और बहुत ज्यादा खराब हो गए। पहले इतने ज्यादा खराब नहीं थे। नवाब अकबर भुट्टी का बदला लेने के लिए वहाँ का जो कबायली निज़ाम है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अपने सरदार को बहुत बड़ा समझते हैं। तो जब नवाब अकबर भुट्टी को मारा गया था उसके रिएक्शन में वहाँ पे इंसर्जेंसी और मामलात बहुत ज्यादा खराब हो गए। उसी का रिएक्शन है ना, उसी का जब से आज तक रिएक्शन चल रहा है। गवर्नमेंट असल में बलूचिस्तान में गवर्नमेंट पूछ नहीं रही किसी को, है ना। जैसे सिंध का हाल है ना, गवर्नमेंट सिंध में कहाँ पूछ रही है, किसी को पूछ रही है, किसी को कोई सहूलत है बताओ ना। सब पैसा खा रहे हैं, जितने मिनिस्टर वजीर है सब पैसा खा रहे हैं। सबके दुबई में रेस्टोरेंट है, होटल है, सबके मौजें लगी हुई है, खुद एसी में बैठे हैं। यहाँ साले लोग गर्मी में बिलक रही है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है ना। क्या करे लोग, देखो पानी खरीद के टैंकर खरीदो, 6-6, 8-8 हज़ार रुपए का तो टैंकर आ रहा है छोटा, सही है ना। लेकिन ये भी एक कहाँ से लेगा बिल्कुल 20,000, 30,000, 40,000। अब ये दुकान वाला ये कमा रहा है दिन में 1,500 कमा रहा होगा, 1,000 रुपये भी कमा रहा है, 30,000 रुपये महीना कमा रहा है। ये कहाँ से टैंकर डलवाएगा, कहाँ से पूरा करेगा। अब बलूचिस्तान के हालात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? वहाँ पे जो इस तरह के जाफर एक्सप्रेस वाली पूरी ट्रेन को अगवा कर दिया गया, हर तरह पर बाजारों को लूट लिया जाता है, तबाही मचा दी जाती है। हर तरफ आप देखें तो वहाँ पे जब भी आते हैं पूरी बैंक को लूट के लेके चले जाते हैं। हालात किस तरफ जा रहे हैं बलूचिस्तान? मैं देखें कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तो नहीं हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों का मालूम हो, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि बलूचिस्तान के हालात जब से मैं मैच्योर हुआ हूँ, न्यूज़ देख रहा हूँ, ख़राब हैं और ख़राब ही होते जा रहे हैं। मतलब कोई बेहतरी की मुझे नहीं उम्मीद नज़र आई कभी भी कि वहाँ अब कुछ हालात, शायद वो CPEC के दौर में शायद कुछ हालात बेहतर होते हुए नज़र आते हैं, लेकिन शायद पाकिस्तानी स्टेट की गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही उसको कंटिन्यू करने की, जिस तरह से उसको एकदम आपने जो है ना समझ लें कि पैसिव उसके ऊपर एक्शन चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हालात मज़ीद ख़राब होते हुए नज़र आएंगे वहाँ पे।